नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में 25 नवंबर का दिन बेहद खास था। मतदान हो चुके हैं, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और करीब 75% की वोटिंग वहां की जनता ने अपनी दे दी है। 5.5 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है और गहलोत कहते भी है कि मैं इसका मालिक हूं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। बारी आ चुकी है सट्टा बाजारों की। देखिए क्या भाव चल रहे हैं बीजेपी के। बड़ी खबर इस वक्त की, फलौदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है, आपको जानने की बेहद जरूरत है। फलौदी का सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 122 से 24 सीटें दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। और उसी वक्त कांग्रेस को यहां पर केवल 62 से 65 सीटें मिलने की कवायद तेज है। फलौदी के सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग भाव पर आते हैं। भाव पर अगर हम आ जाए तो देखिए यहां पर सट्टा बाजार में भाजपा का भाव 25 पैसे का बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस का 3.5 से 4 रुपए तक का बताया जा रहा है। तो ये कांग्रेस का भाव सट्टा बाजार ये बताता दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें यहां पर यह भी बात हालांकि सामने आ रही है कि इस बार प्रचंड बहुमत आने की कवायद तेज है। ठीक गुजरात की तर्ज पर राजस्थान की जनता ने वोट दे दिया है। और सबसे अहम जो बार बार हम आपको बता रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, बाबा बालकनाथ योगी देखिए इतने फेमस हो चुके हैं कि एक होता है ना कि जब किसी का दिन आता है, जब किसी का दिन अच्छा चल रहा होता है तो उसके साथ सारी चीजें अच्छी होती हैं। देखिए तिजारा जहां से ये प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ, वहां पर बम्पर वोटिंग 85% की वोटिंग हुई है। राजस्थान के 2 जिलों में पोखरन और तिजारा में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, मतलब कोई कहना ही नहीं है, इतना मतदान हुआ है, 85% का मतदान। अब सुनिए जरा, बाबा बालकनाथ संत समाज से योगी हैं। योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम पूरा भारत चाहता है तो राजस्थान क्यों ना चाहे। तो भाई राजस्थान भी चाहता है। राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियों का इतिहास बता रहा है कि इस बार सीएम बाबा बालकनाथ जैसा चाहिए। देखिए दर्शकों, बहुत अहम जानकारी ये हो जाती है इस वक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों की वजह से ये सट्टा बाजार, फलौदी का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि पीएम मोदी के ताबड़तोड़ रैलियों से कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरा है। तो सीटें कितनी आ रही हैं? 62 से 65। लेकिन एक बार मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि भाजपा ये दावे कर रही है कि इस बार हम 150 के पार आंकड़ा छुएंगे, जैसा कि गुजरात में हुआ था। गुजरात में 7वीं बार रिकॉर्ड टूटा था। और देखिए यहां पर इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ने की कवायद तेज हो रही है। जब जब मतदान परसेंट बढ़ा है, एंटी इनकम्बेंसी हुई है और जहां जहां मतदान बढ़ता है वहां वहां ये इतिहास रहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतती है। तो इन सब बातों का आकलन ये दर्शाता है कि राजस्थान की जनता ने इस बार खूब मेहनत की है वोट देने के दिन। और देखिए यहां पर पहले से मन बना चुकी जनता ने अपना कमाल कर दिखाया है। आगे सुनिए जरा, यहां पर सटोरियो ने एक नेशनल टीवी चैनल की रिपोर्टर से बातचीत की है, जहां पर इस बातचीत में सटोरियो ने बताया, मैंने सट्टा बाजार के लोगों ने बताया कि सट्टा बाजार में भाजपा का भाव 25 पैसे का चल रहा है, जबकि कांग्रेस का 3.5 से 4 रुपए का चल रहा है। ध्यान रहे जिसका भाव जितना कम होता है वो इतना ही ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है। यानी कि भाजपा का कितना भाव है? 25 पैसा का। कांग्रेस का कितना भाव है? 3.5 रुपए से 4 रुपए का। तो आप देखिए जिसका भाव कम होता है, यानी कि यहां सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग यहां 25 पैसा भाजपा का भाव कम है, तो 25 पैसे भाजपा के भाव के अकॉर्डिंग भाजपा की मजबूत स्थिति है। ये बातें साफ हो गई। आगे सुनिए जरा, बीजेपी को 122 से 124 सीटें अगर मिल जाती हैं तो शानदार काम करेगी बीजेपी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया है। बता दें आपको, जयपुर हो चाहे किशनपोल हो, जहां जहां पीएम मोदी के पैर पड़े जनता आई, जनता झूमी और जनता ने भव्य स्वागत किया है। राजस्थान में मुद्दे हावी रहे, चाहे बात की जाए गहलोत के कुशासन की, बात की जाए सचिन पायलट जैसे अच्छे नेताओं को तरजीह नहीं देने की, बात की जाए घोटालों की, बात की जाए पेपर लीक की, ये तमाम बातें खास रही। और देखिए बाकी राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा कांग्रेस की अहम नजर है। क्यों ना हो, गढ़ है कांग्रेस का और कैसे भी अपनी सीट कोई खोना नहीं चाहता है। गहलोत को तो वैसे भी कुर्सी से प्यार है, हालांकि कहते हैं कि मुझे कुर्सी नहीं छोड़ पाती है, मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी सारा सिक्का अपना ही जमाते हैं। सचिन पायलट की वहां बिल्कुल चलने नहीं दी। गुर्जर समाज नाराज है। 80% गुर्जर समाज का मानना है कि इस बार हम वोट बीजेपी को करेंगे। 18 में गुर्जरों ने वोट किया था कि हमारे सचिन पायलट को आगे किया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट को आगे तो छोड़िए, कांग्रेस चुनाव जीती और कांग्रेस ने सचिन पायलट को धक्का देकर पीछे हटा दिया। सचिन पायलट लेकिन अच्छे नेता हैं, युवा नेता है, समझदार नेता है, तो पार्टी को छोड़ भी नहीं रहे हैं। मजबूरियां होंगी पार्टी के लिए, बिल्कुल भी यहां पर अपना पाक साफ दामन वो अपनाए हुए हैं। अब सुनिए जरा, यहां पर पीएम मोदी के रोड शो से बहुत अंतर हुआ। बाबा बालकनाथ बिल्कुल योगी जैसे और बुलडोजर
वहां भी जाती है जहां जहां बाबा बालकनाथ जाते हैं। तो एक छवि बन चुकी है राजस्थान में, और चुनाव के पहले छवि बनाने की बेहद जरूरत होती है, जिसको बीजेपी ने स्मार्ट प्ले किया है। बीजेपी ऐसी टीम मानी जाती है, ऐसी पार्टी मानी जाती है जो 24/7 चुनाव के तैयारी में रहती है। ये बात कांग्रेस भी कहती है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। मतलब बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, चुनाव हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है, हम तैयारी करते रहेंगे चुनाव की। तो ये दिखाता है कि बीजेपी का दिन चल रहा है और ये स्मार्ट टीम है। अब मैं आपको बता दूं, गहलोत के 15 मंत्रियों की शर्मनाक हार होने वाली है, ये अहम खबर है। और हालांकि गहलोत की हार नहीं होगी, गहलोत की हार होगी जब कांग्रेस हारेगी, लेकिन हम ये ऐसा बिल्कुल अभी नहीं कहेंगे। अभी केवल मैं आपको सट्टा बाजार के आकलन को बताऊंगी जो कि निष्पक्ष है। आगे मैं आपको बता दूं, सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग 12 से 15 प्रमुख नेता, इनके गहलोत के मंत्री हार रहे हैं। और मजबूत स्थिति में कौन है भैया? तो पायलट हैं। पायलट के सामने आपको बता दें अशोक गहलोत हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इतनी आसानी से नहीं हारते हैं। लेकिन पूरे कांग्रेस पार्टी की हार होगी तो मुख्यमंत्री की भी हार होगी। लेकिन मैं सीट की बात कर रही हूं, जहां जहां से ये प्रत्याशी रहे हैं। तो बात की जाए तो देखिए, एक बार मैं आपको नाम बताना चाहूंगी। 15 इनके मंत्रियों की स्थिति खराब है। अब जिन मंत्रियों की स्थिति अच्छी है उसमें कांग्रेस और बीजेपी का मिक्सअप है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता, वसुंधरा राजे बीजेपी की, दिव्या मदेरना, सचिन पायलट, सतीश पूनिया, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और राजेंद्र राठौर, ये सभी नाम इसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के ये सब अहम चेहरे हैं। इनके बदौलत ही राजस्थान है और यही जीत रहे हैं केवल। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जहां कई नए मंत्रियों पर जो दाव चला गया वो जीत रहे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत के पुराने नेता जिनकी इज्जत थी वो हार रहे हैं। तो यह दिखा रहा है कि किस तरीके से यहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की स्थिति ठीक है, लेकिन पूरे कांग्रेस की स्थिति डमाडोल है। कल भी मैंने आपको बताया था कि बाबा बालकनाथ का जादू राजस्थान में बढ़ चढ़कर बोल रहा है। तिजारा में वोटिंग परसेंट जहां हुई है, अब देखिए, अगर बीजेपी 150 सीटें पार करती है तो वो मुख्यमंत्री किसी को भी बना सकती है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लास्ट तक अपने पत्ते नहीं खोलेगी। तो मुख्यमंत्री की रेस में देखिए बाबा बालकनाथ सामने है। यहाँ आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा जो जाट नेता थी, उनकी वजह से भी जाटों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा बीजेपी को छूता दिखाई दिया। तो ये दिया कुमारी जैसी बड़ी नेता जो रजवाड़े खानदान से है, वसुंधरा राजे भी है इस रेस में। वसुंधरा राजे पुरानी नेता है, वसुंधरा राजे का भी नाम सामने आ रहा है। तो देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगी कि यहाँ क्या बीजेपी की टीम बता रही है और किस तरीके से मीडिया को यह जानकारी मिल रही है। अब यही जानकारी केवल मिल रही है कि पहले तो बहुमत का आंकड़ा छुए बीजेपी, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी दाव खेलने वाली बनेगी। और देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर बड़े बड़े नेता है राजस्थान के। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी बहुत मेहनत कर चुके और उनका नाम भी बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, चाहे हम बात करें। इसके साथ में आपको बता दूं किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने राजस्थान में दिन रात एक करके काम किया है। और ये दिखा रहा है कि राजस्थान का इतिहास बदलना था, राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना था, वहां की महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, राजस्थान की महिलाओं को न्याय दिलाना था, क्योंकि रेप कैपिटल राजस्थान बन चुका है। ये पूरा आकलन है, एक एक करके मैं आपको अपडेट करूंगी। ये फिलहाल फलौदी का सट्टा बाजार, भाजपा का भाव 25 पैसा, कांग्रेस का भाव 3.5 से 4 रुपए, और भाजपा की सीटें 122 से 24, कांग्रेस 62 से 65। चाहूंगी आपकी राय, आप क्या कहते हैं? राजस्थान की जनता मुझे देख रही तो कमेंट करके बताएं क्या है स्थिति, क्या लगता है 3 को क्या होगा।